97वीं रात। जब 97वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह, जब मलूना ज़ात अल-दूही 20,000 सरदार का सर लाई तो उसे ज़ब अल-मकान और उसके भाई शरकान और वजीर दंदान के सामने लाकर फेंक दिया और कहने लगी कि जब मैंने तुम्हारी हालत देखी तो मुझे तुम पर रश्क आया और मैंने उनके बड़े सरदार पर हमला कर दिया और तलवार से वार करके इसका सर उड़ा दिया और किसी काफिर की हिम्मत ना पड़ी कि मेरे पास फटके। अब वो सर लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हारे दिल जिहाद के लिए मजबूत हो जाएं और तुम अपनी तलवारों से खुदा को राजी कर लो। और मैं चाहता हूँ कि तुम जिहाद में मशगूल हो और मैं तुम्हारे लश्कर के पास जाऊँ, ख्वाह वो किस्तंतनिया ही में क्यों ना हूँ, और वहाँ से मैं 1000 सवार लाकर इन काफिरों का कला कमा करा दूँ। शरकान ने कहा कि ए जाहिद, तो किस तरह जाएगा? वादी के चारों तरफ तो कुफार घेरा डाले पड़े हैं। मलूना ने कहा कि खुदा मुझे उनकी नजरों से पोशीदा रखेगा और वो मुझे ना देख सकेंगे, और अगर किसी ने मुझे देखा भी तो वो मेरे पास आने की जसारत ना करेगा, क्योंकि मैं उस वक्त फनाफी अल्लाह हूँगा और खुदा मेरी तरफ से अपने दुश्मनों से लड़ेगा। शरकान ने कहा कि ए जाहिद, तो सच कहता है, क्योंकि मैंने खुद इसका मुशाहिदा किया है, और अगर तो शाम ही से जा सके तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। इसने जवाब दिया कि मैं अभी जाता हूँ, और अगर तो चाहता है कि मेरे साथ चले और तुझे कोई ना देख सके तो उठ, और अगर तेरा भाई भी हमराह होना चाहे तो हम उसको भी साथ ले चलेंगे, लेकिन किसी और को नहीं, क्योंकि वली अल्लाह 2 से ज्यादा को नहीं छुपा सकता। शरकान ने कहा कि मैं तो अपने साथियों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर मेरा भाई इस पर राजी हो जाए तो मुज़ाक़ा नहीं कि वो तेरे साथ जाए और इस मुसीबत से उसे छुटकारा मिले, क्योंकि वो मुसलमानों का पुश्तवू पनाह है और खुदा की तलवार। अगर वो चाहे तो वजीर दंदान को अपने साथ लेता जाए या किसी और को इन मुनहूसों के मुकाबले के लिए हमारे पास 10,000 सवार भेज दे। सब लोग मशवरा करके इस राय से मुत्तफिक हो गए। इसके बाद बुढ़िया ने कहा कि मुझे पहले जाने दो ताकि मैं देख आऊं कि काफिर सो रहे या जाग रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम भी तेरे साथ चलेंगे और खुदा पर भरोसा करेंगे। इसने कहा कि अगर मैं तुम्हारा कहना मानूं तो फिर मुझे इल्जाम ना देना, बल्कि खुद अपने आप को। मेरी राय है कि तुम मुझे उनकी खबर ले आने दो। शरकान ने कहा कि तो जा और हमारी वजह से देर मत कर, हम तेरा इंतजार करेंगे। ज़ात अल-दूही चल दी और उसके जाने के बाद शरकान ने अपने भाई से उसका जिक्र किया और कहा कि अगर ये जाहिद बड़ी करामत वाला ना होता तो इस जालिम सरदार को कभी कत्ल ना कर सकता। इस जाहिद की करामत यही काफी है कि इसने इस सरदार को कत्ल करके कुफार की शान वो शौकत मिटा दी, क्योंकि वो जालिम पुरगुरूर और मरदूद शैतान था। वो जाहिद की यही करामतें बयान कर रहे थे कि मालूना ज़ात अल-दूही आ पहुंची और उसने दावा किया कि तुम्हें काफिरों पर फतह मिलेगी। इन्होंने इस पर जाहिद का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनको ये खबर ना थी कि ये महज हीला और फरेब है। इस मलूना ने पूछा कि जहाँ पनाह ज़ब अल-मकान कहाँ है? इसने जवाब दिया कि हाजिर हूँ। फिर इसने कहा कि अपने साथ वजीर को ले ले और मेरे पीछे पीछे आ, ताकि हम किस्तंतनिया चलें। ज़ात अल-दूही कुफार से कह आई थी कि वो क्या चाल चल रही है, और इस पर वो बेहद खुश थे, और इन्होंने कहा था कि हमारा दिल इस वक्त तक ठंडा नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने सरदार के बदले उनके बादशाह को कत्ल ना कर लें, क्योंकि इस सरदार से बढ़कर कोई शहसवार हमारे पास ना था। जब इस मनहूस बुढ़िया ज़ात अल-दूही ने इनसे कहा था कि मैं मुसलमानों के बादशाह को तुम्हारे पास ला रही हूँ, तो इन्होंने जवाब दिया था कि जब तो उसे हमारे पास लाएगी तो हम उसे बादशाह अफरीदून के पास ले जाएंगे। अब बुढ़िया ज़ात अल-दूही आगे आगे चली और ज़ब अल-मकान और वजीर दंदान पीछे पीछे हो लिए, और उसने कहा कि चलो खुदा तुम्हें बरकत दे। इन दोनों ने कहा कि बिस्मिल्लाह, और क़ज़ा और क़द्र का तीर उनके आ लगा। बुढ़िया उनके साथ चलते चलते रोमियों के लश्कर के बीच में पहुंच गई, जो इस तंग दर्रे में था जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है, और कुफार उनको देखते और उनसे कुछ ना कहते, क्योंकि इस मलूना ने उनको ये पट्टी पढ़ा दी थी। जब ज़ब अल-मकान और वजीर दंदान ने कुफार के लश्कर को देखा कि वो उनको देख रहे हैं मगर कुछ नहीं करते, तो वजीर दंदान ने कहा कि बेशक ये इस जाहिद की करामत है, और उसमें शक नहीं कि वो खुदा के खास बंदों में से है। ज़ब अल-मकान ने कहा कि वल्लाह,
मेरे ख्याल में कुफार अंधे हो गए हैं, क्योंकि हम उनको देखते हैं और वो हमें नहीं देखते। वो अभी जाहिद की तारीफ और इसकी करामतों और जुहद और इबादत का जिक्र कर ही रहे थे कि कुफार उन पर टूट पड़े और उनको घेर कर पकड़ लिया और कहने लगे कि क्या तुम्हारे साथ और भी कोई है? हम उसे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। वजीर दंदान ने कहा कि क्या तुम्हें ये शख्स नजर नहीं आता जो हमारे सामने खड़ा है? लेकिन कुफार ने जवाब दिया कि मसीह और राहबों और बड़े पादरी और पोप की कसम, हमें सिवाय तुम्हारे और कोई नजर नहीं आता। ज़व अलमकान ने कहा कि वल्लाह, हमारे ऊपर खुदा का कहर नाज़िल हवा है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।